Hi, grade first, even second, third, fourth, and fifth. This video is regarding how to attempt your exams. आपको अपने एग्जाम्स कैसे अटेम्प्ट करने हैं, आपको पेपर्स कैसे लिखने हैं, ऑन पेपर्स कैसे सबमिट करने हैं. आई एम गिविंग यू दिस गाइडेंस राइट नाउ. आइदर यू टेक दिस लॉन्ग बुक. आप ऐसा कोई भी एक लॉन्ग बुक सिंगल लाइन का ले लीजिए, ठीक है. इवन इट अप्लाइज टू ग्रेड फर्स्ट ऑल्सो. ग्रेड फर्स्ट भी ऐसा एक लॉन्ग बुक ले ले और सीधा अब लॉन्ग बुक में ही आंसर्स लिखना स्टार्ट करें. जैसे फॉर एग्जांपल नेम, आपके बच्चे का नाम, स्टैंडर्ड, फिर डेट, सब्जेक्ट, राइट. और ये essay1 के पेपर्स है, दैट इज कन्फर्म. विल राइट essay1. ठीक है. अगर आप ऐसे बुक नहीं लेना चाहते तो आइदर यू कैन टेक पिन पेज. आप पिन पेज लेके पिन पेज में पेपर लिख सकते हैं एंड सबमिट कर सकते हैं. आई वुड सजेस्ट कि आप ऐसा बुक ले लें ताकि आपके रिकॉर्ड के लिए भी अच्छा रहे और हमारे रिकॉर्ड के लिए भी अच्छा रहे, राइट. इसी के साथ नाउ आई विल शो यू हाउ टू अटेम्प्ट पेपर. फॉर एग्जाम्पल ये हमारा क्वेश्चन पेपर है. इसमें मैंने ऑलरेडी आंसर्स लिखे हुए हैं, बट आपका जो भी पीडीएफ पेपर आएगा वो ऐसे ही आएगा. अगर आप चाहते हैं यू कैन टेक प्रिंट आउट. आप बाहर आप खुद से प्रिंट निकाल लें, ठीक है. इफ यू वांट यू कैन टेक प्रिंट आउट फ्रॉम आउट. आप बाहर से प्रिंट निकाल लें. आइदर आप डायरेक्टली पेपर अटेम्प्ट कर सकते हैं. जैसे यहाँ एक्सरसाइज 1 है, उसकी जगह क्वेश्चन नंबर 1 होगा. सो क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है. कंप्लीट टेबल, ठीक है. नाउ आंसर इज, आपको आंसर्स लिखने हैं सिर्फ. जैसे यहाँ नंबरिंग नहीं है, लेकिन अगर नंबरिंग है तो कैट, कैट्स, ये इसके आंसर्स हैं, ठीक है. क्रेयॉन, क्रेयॉन्स. आप नीचे अंडरलाइन करेंगे तो हमें समझ में आ जाएगा. आप ऑरेंजेस, ठीक है. ये आपका समझो एक्सरसाइज फर्स्ट हुआ. अब ऐसे तो आप डायरेक्टली कॉमन एंड प्रॉपर, जैसे क्वेश्चन नंबर 2 कॉमन एंड प्रॉपर नाउन है तो आप कॉमन प्रॉपर, ठीक है. अब जैसे फॉर एग्जाम्पल चेयर, तो चेयर इज कॉमन नाउन, तो चेयर. नाउ पायल, तो पायल इज प्रॉपर नाउन. आप सीधे ऐसे हमें आंसर्स लिख के भेजेंगे. जैसे ऑस्ट्रिच कॉमन नाउन, राइट. श्वेता प्रॉपर नाउन, ठीक है. वैसे आप क्वेश्चन. नाउ क्वेश्चन नंबर 3, जैसे फॉर एग्जाम्पल ऐसा कोई पिक्चर वाला क्वेश्चन आता है, ठीक है. तो आपको सीधा आंसर लिखना है. जैसे आई राइट क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है. नंबर 1 में वो क्या कर रहा है, टेक अ बाथ. तो नंबर 1 टेक अ बाथ. नंबर 2 डू होमवर्क. यस. नंबर 3 लिसन म्यूजिक. ठीक है. वैसे आप जितने भी आपके आंसर्स हैं आप अटेम्प्ट कर लीजिए. जैसे ये क्वेश्चन नंबर 3A था. नाउ इफ क्वेश्चन नंबर 3B, ये पेपर नहीं है, ये सिर्फ रिवीजन वर्कशीट है. मैं आपको एग्जाम्पल बता रही हूँ कि आपको आंसर्स लिखने कैसे हैं. जैसे फॉर एग्जाम्पल नंबर 1 रिया इज स्विमिंग इन द स्विमिंग पूल, तो इसका आंसर है स्विमिंग. तो आप लिख लीजिए नंबर 1 स्विमिंग, ठीक है. नंबर 2 लिसनिंग,
ऐसे, बिकॉज यहाँ जब पिक्चर देखेंगे तो आपको आंसर्स मिल जाएंगे। सेम यस और नो क्वेश्चंस में सीधे आंसर्स लिखेंगे आप, यस इट इज, नो इट इज नॉट, जैसे मैंने यहाँ बताया सीधे आंसर्स लिखने हैं, राइट। इससे आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। क्वेश्चन नंबर 5, जैसे फॉर एग्जाम्पल रीराइट द सेंटेंसेस यूजिंग प्रोनाउन, ठीक है। तो नंबर 3 सॉरी आई राइट द क्वेश्चन नंबर, जैसे फॉर एग्जाम्पल 5, तो लीना इज वेयरिंग अ टी शर्ट, तो लीना की जगह शी आएगा। तो नंबर 1, शी इज वेयरिंग अ टी शर्ट, सीधा आंसर लिखना है, ठीक है। राहुल इज माई फ्रेंड, तो राहुल की जगह आएगा ही। सो नंबर 2, ही इज माई फ्रेंड, आपको सीधे आंसर्स लिखने हैं, राइट। सेम अप्लाइज टू ऑल द क्वेश्चंस, इवन दिस। जैसे फॉर एग्जाम्पल ये रीअरेंज वाले हैं, यू विल राइट क्वेश्चन नंबर 7 जो भी है। नंबर 1 फर्स्ट इज जैसे NTA, सो इट इज एंड, सो फर्स्ट इज एंड। नंबर 2 ऐसे स्टार्स, नंबर 3 बस, ठीक है। आप सीधे आंसर लिखेंगे, राइट। ये है अगर ऐसा है जैसे वाइट पर्पल मिल्क, तो मिल्क कैसा होता है, वाइट, तो वाइट मिल्क आप पूरा लिखेंगे, वाइट मिल्क। फॉर एग्जाम्पल क्वेश्चन नंबर 6B, नंबर 1 वाइट मिल्क, ऐसा। नंबर 2, ठीक है, स्वीट हनी, पूरा, ठीक है। सेम इनके अगर ऑपोजिट्स आ रहे हैं तो आप सीधा ऑपोजिट लिखेंगे, स्मॉल, जैसे स्मॉल ऑपोजिट बिग, ठीक है, राइट। ये डिस्क्राइबिंग ऑब्जेक्ट्स, डिस्क्राइबिंग ऑब्जेक्ट्स वो होता है जो ऑब्जेक्ट्स को डिस्क्राइब करे, ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल आई शो यू दिस, द काउ, डोमेस्टिक, टेल, मिल्क, काउ शेड, तो आप सीधा आंसर लिखेंगे। नंबर 1 जैसे डी काउ है, तो नंबर 1 द काउ इज डैश एनिमल, तो वो डोमेस्टिक, तो काउ इज डोमेस्टिक एनिमल्स। आप क्वेश्चन नंबर प्रॉपरली लिखना, ठीक है, ताकि हमें दिक्कत ना हो आपके आंसर्स चेक करने में, राइट। इट हैज 4, नंबर 2 इट हैज 4, फर्स्ट में आएगा लेग्स, फिर 2 ईयर्स एंड 1 लॉन्ग टेल, ठीक है। अगर ऐसे आता है तो ऐसे आंसर्स लिखिए, राइट। The same applies to grade 2nd, 3rd, 4th, 5th, 6th. ये these and those है सेम। अगर those मतलब more than one, तो अगर दूर है तो सेम, नजदीक है, दूर है तो those, नजदीक है तो these, and sentences those are pens, these are bags, ठीक है। इज़ेमर चैप्टर में ड्रॉप कर रही हूँ क्योंकि वो कंप्लीट नहीं हो पाया था। और लास्ट आर्टिकल हम ऑलरेडी रियल इंग्लिश बुक में भी कर चुके हैं, राइट। रियल इंग्लिश बुक में भी हमने आर्टिकल किए थे। सो आर्टिकल में इसमें करना क्या है, जैसे फॉर एग्जांपल ये किसकी पिक्चर है, बेबी, सो अ बेबी, तो बेबी में बी, तो बी के आगे क्या लिखता है, अ बेबी। जैसे ये एरोप्लेन, AEROPLANE, एरोप्लेन, तो एरोप्लेन के आगे क्या आता है, एन, ठीक है। वैसे ही सेम जैसे
सन, मून और अर्थ के आगे द आता है। आपको यहाँ पे स्पेलिंग लिखने हैं और उसके साथ आगे ए या एन लगाना है, ठीक है। इससे रिलेटेड आंसर की मैं भेज दूंगी। जैसे मून, तो मून के आगे ध लगेगा, द मून। अर्थ, द अर्थ, ठीक है। सन, द सन। इससे रिलेटेड मैं आंसर की भेज दूंगी, लेकिन आपको पेपर ऐसे बनाना है, ठीक है। और ये पेपर कंप्लीट करने के बाद आप इसकी अच्छे से फोटो खींच के प्रॉपरली एक पेज में एक ही, हमें अलग अलग क्वेश्चंस नहीं देखने हैं, बट क्लियर एक पेज में एक ही क्वेश्चन, ठीक है, मतलब एक पेज में एक फुल पेज, ठीक है। और आप इसको पीडीएफ में कन्वर्ट करके हमें देंगे, ठीक है। आप अगर फोटोज भेज रहे हैं हमें, तो आप हमें फोटो अच्छे से ढंग से खींच के पीडीएफ में कन्वर्ट करके देंगे, और उस पीडीएफ को हम स्कूल में रखेंगे ताकि हम हमारे रिकॉर्ड की तरह रख पाए। आप जिसमें भी लिख रहे हो, मैंने जैसे आपको बताया कि अगर आप बुक में लिख रहे हो तो इट इज़ वेरी गुड, आप एक सिंगल लाइन का बुक ले लीजिए, तो इट इज़ वेरी गुड फॉर अस, ठीक है। और जिनको पीडीएफ कन्वर्जन में प्रॉब्लम हो रही है, जिनको पीडीएफ कन्वर्ट करना नहीं आ रहा है, वो हमें स्कूल में भी सबमिट कर सकते हैं, ठीक है। सो होप दिस इज क्लियर। ग्रेड 2nd, 3rd, 4th एंड 5th, सेम रूल एप्लीकेबल्स टू एवरीवन। आप लोग भी पेपर ऐसे ही अटेम्प्ट करेंगे। आपको जहां पर्टिकुलरली बोला जाता है रीराइट सेंटेंसेस, तो आप पूरा सेंटेंस लिखेंगे। आइदर यू कैन राइट दिस फिल इन द ब्लैंक्स, जैसे फिल इन द ब्लैंक्स के आंसर्स है तो आप डायरेक्टली आंसर लिख सकते हो, फुल क्वेश्चन लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। एंड फॉर एनी अदर क्वेरीज यू कैन कॉन्टेक्ट स्कूल, बीना मैम और मी, ठीक है। और विल शेयर पीडीएफ एट 10 o'clock, और आप 12 o'clock तक हमें रिटर्न सबमिट कर देंगे। सो होप दिस इज क्लियर टू यू ऑल, and goodbye everyone, and all the best for your examinations. Do well, get well, all the best. Bye.